बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज़। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि वफाकी दायरुल हुकूमत इस्लामाबाद के इलाके बारको में बाईपास मंसूबे पर काम जारी है। ट्रैफिक के एहलकारों ने अपनी ड्यूटी एहसन तरीके से सर अंजाम देते हुए ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखा हुआ है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राशिद अब्बासी से। जी राशिद, बताइएगा। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के इलाके भराकाऊ में मौजूद हैं। यहाँ पे बाईपास का जो मंसूबा है उस पर काम जारी है। मेरे आगे में देखा जा सकता है कि जो पिलर्स हैं उनके ऊपर जो है वो गार्डर स्लेटें जो है वो रखी जा रही हैं और ट्रैफिक जो है वो दोनों जानिब से रवां दवां है। ट्रैफिक एहलकारों से और इलाकाई आवाम से जानेंगे कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। सर, कोशिश यही है कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ भी दिया जा सके और किसी को कोई परेशानी ना बने। तो उसके लिए जितने भी कोई अफसरान के अहकामात हैं या अपना कोई तरीक़ाकार इस्तेमाल करके, तो फिर इस टाइम तक तो माशाल्लाह बेहतरीन चल रही है, कोई मसला मसाइल नहीं है। तो बाकी धूल मिट्टी है, गर्मी भी है, तो वहाँ पे टैंकर आता है, पानी का तराई वगैरह करते हैं, तो कुछ देर बाद फिर खुश्क होता है, फिर दोबारा बार बार करते हैं, तो बेहतर जा रहा है माशाल्लाह। अच्छा, क्या समझते हैं कब तक ये मंसूबा जो है वो पाए तकमील तक पहुँच जाए? ये जिस तरह काम चल रहा है तो काम तो बड़ा अच्छा सुबह शाम दिन रात चल रहा है, तो 1.5 से 2 महीने तक उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। सर ड्यूटी सर अंजाम दे और प्राइस पूरा करनी है हमने। जी सर। अच्छा, ये बताइएगा कि ट्रैफिक जो है वो दोनों जानिब से आप लोगों ने क्या हिकमत अपनाई हुई है कि ट्रैफिक दोनों जानिब से रवां दवां? अगर एक साइड से हम इसको बंद करें तो फिर रश बनता है, रोड ब्लॉक होता है, फिर चलाना मुश्किल होता है, तो इसलिए हम वन वे पे दोनों चला रहे हैं। ये बताएंगे ये आप यूनिफॉर्म आपको तो बहुत जल्दी मैला होता होगा, यहाँ मिट्टी धूल बहुत सर 2 दिन नहीं निकालते हैं। जी सर। दोबारा चेंज करते हैं? दोबारा चेंज करते हैं सर। ट्रैफिक एहलकारों का कहना है कि इस बाईपास मंसूबे पर काम की वजह से मिट्टी धूल जरूर होती है, जिसकी वजह से उन्हें मास्क और यूनिफॉर्म जो है वो हर दूसरे दिन चेंज करने पड़ते हैं। लेकिन ये उनकी ड्यूटी के फ़राइज़ में शामिल है कि वो यहाँ पे जो है वो ट्रैफिक को किसी हवाले से भी रुकने नहीं दे रहे। इसको दोनों जानिब से उन्होंने रवां दवां रखा हुआ है। जी। जैकबाबाद में कोयटा रोड पर ईदगाह के करीब माशाल्लाह मिल अहले मोहल्ला के लिए अजाब बन गई। मिल में रखी मैयाद ख़त्म होने वाली अशया पर मुख्तलिफ अनवा का हमला। आतिफ अली सरकी, अरशद अली समेत दीगर इलाके के मकीनों का एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि हमने मिल के मालिक मोहम्मद अमीन मेमन और उनके मैनेजर हाकिम अली से भी शिकायत की है, लेकिन उन्होंने मिल बंद करने से इनकार कर दिया है। हम गुज़श्ता 1 माह से घरों से बाहर हैं, हम सब मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो चुके हैं। मिल का मालिक हमारी ज़िंदगियों से घेर रहा है। मुजाहिरीन का मज़ीद कहना था कि DC जैकबाबाद और आला हुकाम से अपील करते हैं कि फौरी नोटिस लेकर मिल को बंद कराया जाए और मिल मालकान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि ओकाड़ा में डकैतियों का ना थमने वाला सिलसिला जारी है। थाना सदर की हदूद बाईपास पर दौरान डकैती मज़ामत पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। जख्मी शख्स की शनाख्त शहजाद के नाम से हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। रेस्क्यू के एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कराची में साइड सुपर हाईवे पुलिस ने इंटेलिजेंस बेस पर एहसनाबाद सेक्टर 3 में मशकूक मकानात से 6 अदद मोटरसाइकिल बरामद कर ली और मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सनाउल्लाह हिकड़ू की इस रिपोर्ट में। हाँ जी बिल्कुल, नाजरीन को बताते चलें, SSP ज़िला ईस्ट जनाब ज़ुबैर नज़ीर शेख, DSP सोराबगोड जनाब चौधरी सोहेल फैज़ की हिदायत पर SHO साइड सुपर हाईवे कमांडर सैयद फैसल जाफरी की मंशियात फ़रोशों और स्ट्रीट क्रिमिनल मुलजमान के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस मौके पर SHO थाना साइड सुपर हाईवे फैसल जाफरी ने अपने बयान में कहा कि आज इंटेलिजेंस बेस पर एहसनाबाद सेक्टर 3 में मशकूक मकानात की तलाशी ली गई। मशकूक मकानात से 6 अदद मोटरसाइकिल बरामद की गई और मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। गिरफ्तार अफराद से मज़ीद तफ्तीश जारी है। उनका मज़ीद कहना था कि मैं आवाम से इल्तिजा करता हूँ कि वो जहाँ भी जराइम पेशा अफराद या जराइम को होते हुए देखें तो जल्द मुझे इतला दें
आपका नाम राज में रखा जाएगा और हम इन जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ अमल में लाएंगे। इस मौके पर कौमी अमन कमेटी EUC चेयरमैन जाहिद बलीदी की सरबराही में पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली दरगाह वलायत शाह बुखारी से मेहरान अनाज मंडी तक निकाली गई। वसीम बलीदी, कमरान मुगीरी, नईम पतोजो, जाहिद जुलियानी समेत दीगर कारकुनान ने भरपूर शिरकत की। मुजाहिरीन ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के हक में नारे भी लगाए। कसूर में थे शेखम ताजिर बिरादरी का पुरअमन एहतजाज रोड ब्लॉक कर दिए गए। थाना थे शेखम SHO सैयद सकलैन बुखारी टीम के हमरा मौके पर पहुंच गए। थाना थे शेखम की हदूद में जनाब पेशा नासिर की सरगर्मियां चोरी की बढ़ती हुई वारदातें न सिर्फ पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान हैं बल्कि अवाम के लिए परेशानी का बाइस हैं। इस मौके पर SHO सैयद सकलैन बुखारी का कहना था कि जनाब पेशा नासिर के खिलाफ ठोस इकदाम उठाते हुए लोगों की जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। ठुल में सिंध यूनाइटेड पार्टी के कारकुन लियाकत बडरो के घर पर हमला हुआ और फायरिंग भी की गई। घर वालों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। जख्मियों को अस्पताल ठुल मुंतकिल कर दिया गया है। डंडों और कुल्हाड़ियों के वार भी किए गए। जख्मी नौजवान और उसकी वालों को तशवीशनाक हालत में जैकबाबाद अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस की जानिब से अभी तक मुकदमा दर्ज न हो सका। आगे बढ़े, आपको बताएं कि दादू शहर के गटरों का पानी किनार नदी में छोड़ा जाने लगा। सिंध हाईकोर्ट के अहकामात हवा में उड़ा दिए। शहरी सरापा एहतजाज हो गए। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं असगर खान मला। जी असगर, बताइएगा। मैं भी यहाँ मौजूद हूँ दादू केनाल पर। तो यहाँ दादू म्युनिसिपल इंतजामिया की तरफ से गटरों का गंदा पानी दादू में छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ मौजूद है शहरी, उनसे पूछते हैं इस बारे में मजीद वो क्या कहते हैं। वॾा किनो पानी अचे थो, असां ज़लील था थियूं, मेंहूं वञनि थियूं हलियूं, पोइ असां ॻोल्हियूं था मेंहनि खे, मेंहूं हेॾे थियूं ज़रे वञनि, ज़रे हेॾे थियूं वञनि, असां परां परां ॾियारे ॾियारे असां वॾे खे अपील कंदासीं पानी छॾियो वञे। असां वज़ीर आला खे अफीक के अपील कंदा। पानी इसमें मौजूद है ना? किना पानी है। अच्छा। हाँ, किना पानी है। सरकार अपील आहे डॉक्टर के, किन डॉक्टर इलाज कराइनि था, असां इलाज कराइनि था, डॉक्टर पैसा था वठनि। वो गवर्नमेंट जी दवा है तब हो था चवनि, असां गरीब आहियूं, जानवर बीमार हो जाते हैं। हाँ, जानवर बीमार हो जाते हैं। असां चऊं था पानी अचे, हो था पानी के मथों बंद करे वेठा आहिनि। बाहर परे थो भाई ये पानी नहीं है, माल मर जाएगा। ये कीचड़े वाला पानी आ रहा है, ये बंदे सारे शहर वाले पानी इधर फेंक रहे हैं ना, नदी से पानी गंदा पानी आ रहा है, माल मर जाएगा। अभी क्या करा, जानवर बीमार हो जाते हैं। तो जानवर बहुत बीमार है भाई। अच्छा, पानी नहीं कब आएगा? तो फिर इलाज का कराते मुफ्त करते हैं या पैसे लेते हैं? पैसे लेते हैं डॉक्टर वाले भाई। कितने? वो जितने होगी 10,000 की होगी, 5,000 की होगी। अच्छा, एक इंजेक्शन लगाती है भैंस को। गंदे पानी की वजह से ये बीमार हो जाते हैं। बीमार हो जाती है गंदे पानी से। हमारा नाम गुलाम सुले। पानी नहीं है यहाँ, पानी यार इधर से नहीं है, हम क्या करें, जुल्म लगा पे आए, रिज़्क़ हमारा है, वो मौला के वास्ते मना पानी आएगा, मैं हूँ बटानू मना इधर से कुछ सही थे, बीमारी पैदा हो गई है। हम क्या करें, देखो सही जुल्म है। ये पानी तो इधर मौजूद है, मजबूरी है कि क्या करूँ। मैं हूँ अपने पास है बता रही हूँ, 2-2 लाख की 4-4 लाख की मैं बस पानी में गंदे में बैठी हूँ। ये गटरों का पानी है? गटर का पानी। अच्छा, सो हम क्या करें, बुधार कुछ करो, कुछ को बिलो करो। तो इधर से मैं हूँ बता रही हूँ, वे है कि चंगी तरह से है छा हालत लगी पई। जानवर बीमार हो जाते हैं। हाँ, जान बीमार है। अच्छा, हाँ। फिर ये मुफ्त में इलाज करते हैं, डॉक्टर पैसे लेते हैं? नहीं, मुफ्त में नहीं है, बस नाला है मुफ्त में है, पर आप अपने पास पैसे चाह उधर से माना चाहता हूँ, उधर से माना लाखे रुपए खर्च करता हूँ। जानवर है रिस्क में हमारा, क्या करूँ। अच्छा, इधर से हम नहीं, देखो आप क्या जुल्म लगा। नहीं, गंदा पानी तो दादू केनाल में नहीं छोड़ना चाहिए ना। और सोचो ना भाईजान, क्या है मुख्य गंदा गटर का पानी है, किसको आखूँ, क्या करूँ। आपने सुनी यहाँ मौजूद शहरियों की बातें। मैं बनूंगा आपकी आवाज़, सब पे नज़र, अंदर की खबर, A1 TV, दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला।